ही वो जिगांशी उनके करीब आता है तभी नामगुन चिवांग उसके सिर को काट देते हैं और उसके सिर में अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देते हैं और कहते हैं ये सचमुच बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। फिर वो उस लड़के से कहते हैं कितने पॉइजन जिगांशी बचे हुए हैं। इस पर वो लड़का कहता है हमने दो को निपटा दिया है, अब केवल एक ही बचा है। तभी एक लड़का आकर कहता है कमांडर आपको यहाँ आकर इस पर एक नजर डालनी चाहिए। फिर हमें एक जिगांशी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से जल चुका था। कमांडर भी उसे देखकर कहते हैं नहीं ये कैसे हो सकता है। फिर कमांडर कहते हैं ये जरूर उस बच्चे का काम होगा। इस पर वो लड़का कहता है आपका मतलब है वो सांग येओन रिन। तभी मास्टर अपने मन में कहते हैं मार्शल दुनिया की एक होप जो कई सालों से चली आ रही टॉप 10 मास्टर सिस्टम को ब्रेक कर सकती है। तभी वो लड़का कहता है मास्टर जरा उस तरफ तो देखो और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि आसमान में जा रहा था और दिखने में तो ये लड़का बहुत ही ज्यादा बैडास दिख रहा था। तभी सीन कट होकर हमें स्पेशल टास्क फोर्स ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है और एक लड़के को भी जो कहीं पर जा रहा था। फिर वो जाते जाते एक लड़के से टकरा जाता है। उसे देखकर वो लड़का कहता है अरे तुम में से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है। फिर वो लड़का अपने हाथ को सूंघकर कहता है अरे सचमुच मुझसे तो बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, मुझे माफ कर देना। तभी एक लड़का कहता है तभी मैं सोचूं इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, ये तो इस भिखारी से आ रही है जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका है। उसे देखकर वो भिखारी लड़का कहता है ओ तो ये तुम ही हो जिसे थ्री टैलेंट्स कहते हैं, नामगुन चियोल। उसकी बात सुनकर नामगुन चियोल कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। इस पर वो लड़का हंसते हुए कहता है बेशक मैं आपको जानता हूँ क्योंकि आपकी मार्शल दुनिया में रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा है और आप नामगुन फैमिली के इनहेरिट के एकमात्र कैंडिडेट है जिसे तीनों टेरिटरी में सबसे टैलेंटेड माना जाता है। फिर नामगुन चियोल खुश होते हुए कहता है क्या मेरा नाम इतना ज्यादा फेमस है। तभी वो लड़का कहता है रियलिटी में आपकी स्वॉर्ड्समैनशिप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और दूसरा टैलेंट आप गाने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। फिर उसके करीब जाकर कहता है और तीसरा टैलेंट लड़कियों के साथ आपके रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उसकी बात सुनकर चियोल शर्माते हुए कहता है तुम क्या बोल रहे हो और पीछे के लड़के भी उसके ऊपर हंसे जा रहे थे। तभी चियोल उससे कहता है आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है। इस पर वो लड़का कहता है क्या मैं। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है और कहता है हे जांग सैम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर जांग सैम जैसे ही पीछे पलट कर देखता है वहां पर एक मॉन्क होता है। फिर वो उसे देखकर कहता है योनगन तुम कैसे हो और मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे क्योंकि शाओलिन के फ्यूचर के बिना स्पेशल टास्क फोर्स एक एम्प्टी शेल के अलावा और कुछ नहीं है। इसकी बात सुनकर चियोल अपने मन में कहता है क्या ये शाओलिन के बारे में जानता है। फिर मोंग कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर मोंग चियोल से कहता है क्या आप दोनों पहली बार मिल रहे हो। तो फिर मैं आपको बता दूं ये सैमगन है जो बेगर सेक्ट का छठवां डिसाइपल है। इसकी बात सुनकर चियोल हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या ये छठवां डिसाइपल है। तभी चांग सैम हंसते हुए कहता है क्या आपको इस बात से हैरानी हुई कि मुझ जैसा ये लड़का पहले से ही छठवें कुनुट पर है। और खैर मुझे लगता है कि मैं आज बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मैं आप सबसे मिल गया। फिर चियोल अपने मन में कहता है मैं बेगर सेक्ट के कुनुट के बारे में जानता हूँ। उनके सेक्ट लीडर 10th कुनुट पर है और उनके गार्डियन 9th कुनुट पर है और उनके मास्टर 8th कुनुट पर है, लेकिन मेरे ही उम्र का ये लड़का छठवें कुनुट पर कैसे है। तभी चांग सैम इधर उधर देखकर कहता है हमारे अलावा और कौन कौन यहाँ पर है। फिर उसे सेन्यूप दिखती है। उसे देखकर वो कहता है अरे ये तो वासंग सेन्यूप है। फिर वो दूसरी तरफ देखकर कहता है ये तो नॉर्थ सी की आइस प्रिंसेस सियोन अरन है। फिर वो सोचते हुए कहता है ये बताना मुश्किल है कि उनमें से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है। तभी वो चियोल को देखता है। चियोल सेन्यूप और आइस प्रिंसेस को देखकर शर्मा रहा था। फिर वो उसके करीब जाकर कहता है हाँ जैसे उम्मीद की थी थ्री टैलेंट्स। तभी मोंक जंग सैम से कहता है क्या तुम उस लड़के को जानते हो। इस पर जंग सैम कहता है मैंने उसे कहीं पर तो देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तभी हमें अपने मेन कैरेक्टर यानी कि चियोन को दिखाया जाता है। वो मस्त में इधर उधर टहल रहा था। तभी चांग सैम कहता है हाँ अब मुझे सब समझ में आ गया, ये वही लड़का है जिसने ब्लड डिमन असेंस को कंज्यूम किया है। हमगुन चियोल भी अपने मन में कहता है तो यही मास्टर तायुंग का डिसाइपल है। तभी कोई कहता है नामगुन चियोंग वापस आ गए हैं और वे सभी गेट की ओर देखने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है नामगुन चियोंग थोड़ा सा निराश था और उसे देखकर मोंक अपने मन में कहता है तो क्या यही
टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है नामगुन चिओंग। तभी हमें फर्स्ट स्क्वाड के सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि जख्मी हो गए थे, इसलिए नामगुन चिओंग थोड़ा निराश था। उन्हें देखकर जांग स्याम कहता है तो जिगांशी हनन में दिखाई दिया और ऐसा लगता है कि स्पेशल टास्क फोर्स के फर्स्ट स्क्वाड को भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। तभी उसे देखकर वे दोनों कहते हैं आखिरकार ये सब कुछ कैसे जानता है। फिर वो किसी को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये वही है। तभी हमें उसी बेडास लड़के को दिखाया जाता है। फिर उसे देखकर वे तीनों भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये मॉन्स्टर नेक्स्ट जनरेशन का सबसे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का किसी को घूरने लगता है और हमें दिखाया जाता है ये हमारा चिवान होता है। तभी वे दोनों वहां पर ही रुक जाते हैं और एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। फिर चांग सैम कहता है क्या उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। और मैं आपको बता दूं इस लड़के को मार्शल दुनिया का फ्यूचर कहते हैं। तो चलो फिर से टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चांग सैम कहता है वो लड़का यानी कि मार्शल दुनिया का फ्यूचर उसे टॉप 10 मास्टर द्वारा ट्रेनिंग मिली है। और दूसरी तरफ चांगवान फिस्ट का सक्सेसर जिसने ब्लड डिमन इसेंस को कंज्यूम किया है। फिर हमें सिनकट होकर पॉइजन को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर गिरा हुआ था। तभी हमें एक आदमी और एक औरत को दिखाया जाता है और उस औरत ने उस पॉइजन को खा लिया होता है और वो आदमी उस औरत को गले लगाकर रो रहा था और कह रहा था आखिर ये किसने किया। तभी वो औरत मरते समय उसके बॉडी में वही पॉइजन को छोड़ देती है जो उसने निगल लिया था और वो मर जाती है। उसे देखकर वे आदमी रोते हुए कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर उसके पीछे से एक आदमी कहता है क्या तुम मार्शल दुनिया के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक हो, है ना। फिर ये आदमी उसको गुस्से से देखकर अपने मन में कहता है शायद इसने ही मेरे लवर को मारा होगा। और जैसे ही वो उसको मारने जाता है तभी उसके बॉडी से ब्लड निकलने लगता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है उसके ही लवर ने उसको बिट्राई किया है। लेकिन अपने पॉइजन मास्टर को तो लगता है उसी आदमी ने उसके लोवर को जान से मारा है। तभी वो आदमी उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है जैसा कि मैंने सुना था तुम तो सचमुच एक जीनियस आदमी हो जो पॉइजन में मास्टर है। और हंसते हुए कहता है तो चलो तुम्हारा मेरे इस पॉइजन ओवरफ्लो लैंड में स्वागत है। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है। उस आदमी ने उस जगह को पूरा का पूरा पॉइजन में कन्वर्ट किया होता है। तभी हमें सिनकट होकर स्पेशल फोर्स टीम को दिखाया जाता है। वे जंगल में से होकर कहीं पर जा रहे थे लेकिन उनको देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा थके हुए हैं। तभी नामगुन चियोल कहता है अच्छा तो ये वो टेरिटरी है जहाँ से टैंक क्लैन पॉइजन को निकलता है और ये सचमुच बहुत ही परेशान करने वाला एनवायरनमेंट है। इसमें कोई डाउट्स नहीं है कि यहाँ के कीड़े और मेंढक भी पॉइजन को खा लेते होंगे और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम उन लोगों से मिलने से पहले ही मर जाएंगे। एक मिनट मैं आपको कुछ बताता हूँ। अपना तायुंग है ना वो टैंक फैमिली में आया हुआ है जो मैन फैमिली और टैंक फैमिली के रिलेशनशिप को ठीक करने आया है। इन दोनों क्लैन में दुश्मनी है और मैन फैमिली ने कब्जे में कर लिया है इस टेरिटरी को जो कि टैंक फैमिली की है। तो चलो फिर से टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नामगुन च्योल कहता है चांग श्याम क्या ये सच है कि तायुंग मास्टर वाक्यूंग स्टेज तक पहुंच चुके हैं। इस पर जांग सैम कहता है इससे हमको क्या करना है। मैं आपको बता दूं वाक्यूम एब्सोल्यूट मास्टर बनने का पहला स्टेज है। तभी नामगुन चियोल कहता है हाँ मुझे ये सब पता है लेकिन ये अजीब नहीं है कि वो मेरे ग्रैंडफादर एब्सोल्यूट स्वॉर्ड की तरह टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक नहीं है लेकिन फिर भी वो स्पेशल फोर्स का कैप्टन बन गया। तभी जांग सैम कहता है इसमें कोई डाउट्स नहीं, उन्होंने अकेले ही जेगन फैमिली को दबा दिया है और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के ने भी ब्लड डिमन एसेंस को कंज्यूम किया है और उस लड़के ने तायुंग को मास्टर भी माना है। और इसका मतलब ये है कि तायुंग मास्टर ने खुद को साबित कर लिया है कि वो अब्सोल्यूट मास्टर बनने के काबिल है। इस पर नामगुन च्योल सोचते हुए कहता है अच्छा तो यही रीजन है कि तायुंग मास्टर वाक्यूम स्टेज तक पहुंच चुके हैं। फिर वो जांग सैम की तरफ देखता है लेकिन जांग सैम वहां पर होता नहीं। फिर वो कहता है आखिरकार अब तुम कहाँ गए। तभी जांग सैम च्योन के पास जाकर कहता है चांगवन फिस्ट के सक्सेसर तुम कैसे हो और मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मैं बेगर सेक्टर से हूँ चांग सैम। फिर वे दोनों हाथ मिलाने लगते हैं। तभी च्योन अपनी डेविली स्माइल देता है और अपनी इंटरनल एनर्जी को गैदर कर कर उसके हाथ में प्रेस कर देता है। तभी हमें जांग सैम को दिखाया जाता है जो कि दर्द में करारते हुए कहता है ये कोई मामूली ग्रिप नहीं है और उसके हाथ से एक जबरदस्त पावर मेरे पूरे बॉडी में एक बाढ़ के जैसे बह रही है। आखिर ये लड़का है कौन, ये तो सचमुच एक मॉन्स्टर है। बीजांग श्याम उससे दूर जाते हुए कहता है अगर तुम अपनी पावर को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम मार्शल आर्ट को मास्टर कैसे करोगे और
मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम खाते समय भी अपनी चम्मच को तोड़ देते होंगे। खैर इसे छोड़ो, क्या तुमको मास्टर तायुंग ने इस मिशन के बारे में कुछ बताया है? इस पर चियोन कहता है, एक्चुअली मैं तो ये खुद तुमसे पूछने वाला था। इस पर जांग सैम कहता है, क्या मुझसे? तभी चियोन कहता है, पूरे मुरिम में बिगर सेक्ट की इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा फेमस है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बिगर सेक्ट ही पूरी मुरिम पर रूल करता है। इस पर चांग सैम कहता है, अरे कुछ भी बकवास मत करो, मुरिम पर रूल तो हुडांग नहीं तो शाओलिन ही करता है। फिर चियोन कहता है, नहीं, पावर से ही दुनिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और एक बड़े वॉर से निपटने के लिए इंफॉर्मेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे भी तुम तो एक हाई रैंकिंग वाले मास्टर हो जो बिगर सेक्ट के छठवें एल्डर में से एक है। इस पर चांग सैम कहता है, तुमको कैसे मालूम कि मैं कौन हूँ? और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क मुझसे भी बेहतर है। फिर अपना जांग सैम कहता है, तो ठीक है, तुम मुझसे जो चाहे वो पूछ सकते हो। तभी चियोन कहता है, मुझे टांग सुगन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। इस पर जांग सैम कहता है, अरे मैं कहाँ से शुरू करूँ? फिर वो डायरेक्टली कहता है, सुचियोंग टैंग क्लैन के टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट डांग सुगन ने एक ग्रेट वॉर में पार्टिसिपेट किया था और उस समय हेवनली डीमन के अलावा जिसने मार्शल अलायंस की फोर्स को मुश्किल में डाल दिया था वो और कोई नहीं बल्कि पॉइजन डीमन था। और उस समय जिसने अलायंस को बचाया था वो फॉर हेवनली पॉइजन डांग सुगन था। यानी कि गाइस देख रहे हो ना, ये अपना पॉइजन मास्टर है और उन्हें पॉइजन आर्ट का बहुत ही ज्यादा नॉलेज था। इसके कारण ही वे पॉइजन का इलाज करने में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्ड थे। और कई लोग तो ये कहते हैं कि डांग सुगन ने ही लास्ट ग्रेट वॉर का रिजल्ट तय किया था। उसकी बात सुनकर चियोन खड़े होते हुए कहता है, पागल हो जाओ। उसकी बात सुनकर जांग सैम कहता है, तुमने अभी अभी क्या कहा? अभी चियोन कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे अचानक मेरे मास्टर की याद आ गई थी। फिर अपना जांग सैम कहता है, वैसे भी उस आदमी की पर्सनैलिटी कुछ अलग ही थी, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि कल रात को टैंक लैन पूरी तरह से डिसअपेयर हो गया है। तभी हमें सिनकट होकर कल रात की कॉन्वर्सेशन सुनाई जाती है जो कि ताइयोंग और टैंक फैमिली के बीच में हुई थी। तभी ताइयोंग उन दोनों से कहता है, डिसअपेयर से आपका क्या मतलब है? ये न्यूज़ तो रिपोर्ट में नहीं थी। इस पर वो आदमी कहता है, हमें चिंता थी कि अगर हमने टैंक सुकुन की अब्सेंस का खुलासा कर दिया तो अलायंस स्पेशल फोर्स नहीं भेजेगी। इस पर तायुंग कहता है, क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुमने टैंक सुकुन को एक्सपेल कर दिया है? तायुंग की बात सुनकर वे दोनों घबराते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, टैंक सुकुन तो 10 ग्रेट मास्टर में से एक फेमस है, हम उन्हें कैसे एक्सपेल कर सकते हैं? मुझे तो लगता है उन्हें अपने ही क्लैन की हत्या के अपराध में गिल्ट हुआ था और इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दिया और तब से अकेले रहने लगे। तभी सीन कट होकर हमें करंट का सीन दिखाया जाता है। तयुंग अपने मन में सोचते हुए कहता है, 10 ग्रेट मास्टर में से एक टैंग सुकुन के गायब होने से मेन फैमिली की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे मेन फैमिली के लोगों से निपटना होगा। फिर तायुंग को अचानक से ही कुछ महसूस होने लगता है और हमें उसके घोड़े को दिखाया जाता है जो कि खून की उल्टी किए जा रहा था। तायुंग जल्दी से अपने घोड़े से नीचे उतर कर कहता है, ये तो पॉइजन है। तभी वो कुछ देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उसके सामने एक पॉइजन का अटैक आ रहा था। फिर वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है, ये तो एक पॉइजन अटैक है, इससे संभल कर रहना, और अपनी इंटरनल एनर्जी को गैदर कर कर एक जोरदार क्लैप लगा देता है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पॉइजन डिसअपेयर होने लगता है। और फिर अपने सभी लोगों से कहता है, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? इस पर वो टैंक फैमिली का आदमी कहता है, पॉइजन इतना भी स्ट्रांग नहीं था, अगर ये आयरन क्लड पॉइजन होता तो इस लेवल पर आपको भी बाधा पहुंचा सकता था। उसकी बात सुनकर तायोंग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, मुझे और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, लेकिन इस जगह पर पूरे सेक्टर इलाइट गार्ड का कब्जा है, लेकिन मेरे पास जो इलाइट फोर्स है वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा वीक है।
तभी वो अपने हाथ का इशारा देते हुए कहता है जरा उस तरफ जाना और रियर गार्ड को चेक करना। तायुन की बात सुनकर वो आदमी कहता है मास्टर तायुन, लेकिन रियर गार्ड कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। इस पर तायुन अपने मन में कहता है लो, और अब एक और नई प्रॉब्लम आ गई। अभी हमें सीन कट होकर जंग सैम को दिखाया जाता है जो कि चिवोन से कह रहा था, लेकिन डांगसुक में एक वीकनेस थी कि वो वुमेन्स के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा वीक था। इस बात को सुनकर चियोन सोचते हुए कहता है तो वैसे टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट की भी फेटल वीकनेस थी। फिर जंग सैम कहता है जरा इस पर ध्यान दो, एक आदमी जिसने अपना जीवन अकेले में बिताया हो वो आदमी कैसे एक वुमन पर मोहित हो सकता है। तभी चियोन को कुछ महसूस होता है और वो खड़े होते हुए कहता है अरे हम बातचीत में इतना बिजी हो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तभी हमें सिनकुट होकर एक मेन फैमिली के आदमी को दिखाया जाता है जो कि मास्टर तायुन के सामने खड़ा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। फिर एक आदमी मास्टर तायुन से कहता है तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। इस पर तायुन कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये जंगल तो बहुत ही लंबे समय से टैंग फैमिली के कंट्रोल में है। तभी वो आदमी कहता है लेकिन तुम तो टैंग फैमिली से नहीं लग रहे हो। इस पर तायुन कहता है मैं मार्शल अलायंस के स्पेशल फोर्स का ऑफिसर हूँ और मेरा नाम तायुंग है और मुझे यहाँ पर अलायंस लीडर ने भेजा है समझौता करने के लिए और मैं तुम्हारे लीडर से बात करना चाहता हूँ। तभी वो आदमी कहता है लेकिन हमारे लीडर तुमसे मिलना नहीं चाहते। इस पर तायुंग गुस्सा होते हुए कहता है इस तरह के कीड़े हर वक्त बीच में बोलते रहते हैं। फिर तायुंग अपने इंटरनल एनर्जी को बाहर निकालने लगता है, उससे वे लोग वही के वही पैरालाइज हो जाते हैं। तभी वो आदमी अपने आदमियों से कहता है अरे उसने तो हमको पैरालाइज कर लिया है सिर्फ अपने एनर्जी को बाहर निकाल कर। इस पर दूसरा आदमी कहता है ऐसा काम तो वही कर सकता है जो ट्रांसेंडेंस रिलम में पहुंचा हो। तभी तायुंग उन लोगों से कहता है क्या तुम इतने दूर से मुझ जैसे बूढ़े आदमी से लड़ने के लिए आए हो। तभी वो आदमी घबराते हुए कहता है चाहे वो टैंक फैमिली हो या मार्शल अलायंस, हमारे लीडर किसी से भी मिलना ही नहीं चाहते। उसकी बात सुनकर तायुंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके गले को दबाकर उसको एक पेड़ में खिसका देता है और तायुंग के पावर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो पेड़ भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वे मैन फैमिली के आदमी तायुंग के पीछे आने लगते हैं। उनको देखकर तायुंग अपने सेलेस्टियल पंच का यूज करने लगता है जिसके कारण वे सभी दूर हो जाते हैं। तभी एक आदमी तायुंग के ऊपर ऊपर से अटैक करने लगता है। तभी तायुंग उसे देखकर उसके पैर को पकड़कर जमीन में गड़ा देता है। तायुंग की फाइट देखकर टैंक फैमिली का आदमी खुश होते हुए कहता है ये तो सचमुच बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी कुछ लोग पीछे से तायुंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें गले से पकड़कर तायुंग ऊपर उठा लेता है और कहता है मुझे ऐसे पीछे से हमला करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी तायुंग को कुछ महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है उसकी तरफ बहुत तेजी से एक अटैक आगे बढ़ने लगता है और उस जगह पर जाकर लग जाता है जिससे वह जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस जगह का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि दूर से च्योन और जंग सैम को भी सुनाई देता है और जंग सैम वहां पर देखते हुए कहता है आखिर वहां पर क्या हुआ। इस पर च्योन कहता है ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी चाल चल दी है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म कर देते हैं। मेरा गला बहुत ही ज्यादा बैठा हुआ है इसलिए मैं और भी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता।